धनु राशि के थर्ड भाव में बन रहा है अंगारक योग। अब पर्दा बस उठने वाला है। क्या पर्दा उठ सकता है? क्या अंगारक योग का संकेत है? और जुनून के भाव में जो ये अंगारक योग बना हुआ है, तो ये जुनून कहीं रिश्तों की परिभाषा तो नहीं बिगाड़ देगा, या फिर यही जुनून आपके करियर में, आपकी इनकम में और आपके रिश्तों में आपको एक नई दिशा दे सकता है। आइए जानते हैं 2 अप्रैल तक राहु और मंगल की युति धनु राशि वालों के जीवन में क्या नए संकेत लेकर के आई है। मित्रों, मंगल देव धनु राशि वालों के लिए बहुत कारक ग्रह है। यह आपके प्रेम के, संतान के, रचनात्मकता के, बुद्धि के, शिक्षा के ग्रह है। यह आपके इनकम के ग्रह है, यह आपके मित्रों के कारक है। और जब मंगल थर्ड हाउस में बैठते हैं तो यहां पर मंगल को बहुत कारक कहा गया है। सरल सी भाषा में कहे तो मंगल आपके लिए बहुत बेहतर करने जा रहा है, बहुत ही बेहतर बदलाव धनु राशि के लिए लेकर के आया है। इस वक्त धनु राशि के जो जातक है उन पर ढैया चल रही है, और ऐसे में मंगल का थर्ड हाउस में होना आपके प्रेम में एक नई ऊर्जा भर रहा है, आपकी इनकम के नए रास्ते खोलने में सहायक हो रहा है, आपके मित्रों का आपको सहयोग दिला रहा है, और तो और आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके जुनून में भी वृद्धि कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि यहां पर अकेले मंगल की बात नहीं हो रही। मंगल और राहु एक साथ थर्ड भाव में है। तो राहु क्या है? राहु को तो बस जिस चीज की लग जाए वो चाहिए ही चाहिए। राहु एक जिद है, राहु एक कोहरा है, राहु एक धुंध है, राहु अचानक होने वाला परिवर्तन है। और जब मंगल की ऊर्जा राहु को मिल जाती है तो राहु की ताकत बढ़ जाती है। और इस वक्त यही हो रहा है अंगारक योग के चलते कि पर्दा बस उठने वाला है। मेरे मित्रों, सबसे पहली बात सुन करके चौंक सकते हैं आप। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा बेहतर है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को एकदम से प्रेरित कर सकता है उनके टारगेट को अचीव करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय ऊर्जा से परिपूर्ण है। बस एक चीज का उनको ख्याल रखना है कि वो किसी भी हालत में गुस्से से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो ये राहु और मंगल का जो योग बना हुआ है, ये जीवन में आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे ले जा सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त आप करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के योग ये विद्यार्थियों के लिए समय बना रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, रिश्तों में थोड़ी सी यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। आपका ये जो जुनून है ये कहीं आपके रिश्तों की परिभाषा तो नहीं बिगाड़ देगा। मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रेम संबंधों में हो, जो अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रति वफादार हैं। लेकिन ये मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, ये कुछ ऐसा जुनून बनाने में सहायक हो सकता है जो आपके रिश्तों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति ला सकता है। तो क्या सभी के जीवन में मतभेद की स्थिति आ सकती है? नहीं। कहां पर यह मतभेद की स्थिति हो सकती है, इसको समझना आवश्यक है। मंगल ऊर्जा है, राहु अनिश्चितता है। अब यदि आप अपने प्रेम संबंधों में केवल और केवल अपनी ही चलाएंगे, केवल और केवल यही चाहेंगे कि मेरी ही बात बड़ी है, केवल और केवल यही चाहेंगे कि मेरी ही बात मानी जाए, यदि आप अपने पार्टनर की, यानी कि अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे और इसी जुनून में रहेंगे कि यार जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, वो ही सबसे बेहतर है, तो ये प्रेम संबंधों में कुछ दूरी का एहसास आपको करा सकता है। लेकिन यदि आपने अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान किया, उनके दिल की बात भी आपने सुनी, तो फिर यही अंगारक योग आपके रिश्ते को एक नई पहचान दिला सकता है। गुरुदेव
सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु और मंगल की भी संयुक्त दृष्टि गुरु पर होगी। तो यदि आप अहंकार से दूर रहे तो यही प्रेम संबंध आपका विवाह संबंधों की ओर आगे बढ़ सकता है। संतान को लेकर के अनावश्यक चिंता आपको फील हो सकती है कि संतान मेरी क्या कर रही है, क्या संतान सही रास्ते पर जा रही है, कहीं संतान की सोसाइटी तो खराब नहीं हो गई। ये अनावश्यक रूप से आपके मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है, क्योंकि राहु मंगल की ऊर्जा में भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या इन डाउट्स का वास्तव में कोई नींव है, कोई आधार है? तो नहीं दिखाई देता। बस व्यर्थ के दबाव, व्यर्थ की चिंता आपको फील करा सकता है। कैसे इस चिंता से दूर रहें, उसका एक सरल ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताएंगे। जोखिम वाले निर्णय लेने से इस वक्त बचिए, क्योंकि ये आपके पंचम के स्वामी है। पंचम हमारा ज्ञान होता है, और जब हमारे पास ज्ञान होता है और उस ज्ञान के स्वामी जब राहु से मिलते हैं, तो राहु कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न करता है कि यार ज्ञान तो आपके पास है, क्यों ना रिस्क लेकर के आगे बढ़े। नहीं, इस तरह की भावना यदि आपके अंदर आती है तो इस भावना को तुरंत रोकिए। अपने खुद से एक वादा कीजिए कि यार मुझको कोई शॉर्टकट नहीं लेना, मुझको अपने ज्ञान के बल पर अपने करियर को बनाना है, लेकिन उसके लिए मुझे सही मार्ग का चयन करना है। किसी भी तरह के जोखिम वाले कार्यों से मुझे दूर रहना है। ये रचनात्मकता और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय है 2 अप्रैल तक का धनु राशि वालों। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मंगल की ऊर्जा चाहेगी कि आप बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करें। अब वो रुचि आपकी किस में है वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने फील्ड में अपडेट होना चाहेंगे। ये फीलिंग आपके अंदर इस वक्त आ रही है। क्या आपके अंदर आ रही है? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हमें अपनी राय बताएं। अब राहु यहां पर पॉजिटिव आपको एनर्जी दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि अपडेट होइए, आप तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आप चीज में अपडेट होना चाहते हैं। क्योंकि राहु अचानक से परिवर्तन, अचानक से आपकी बुद्धि को इस तरीके से करता है कि हाँ यार ये काम बहुत अच्छा है, आप तुरंत इसको शुरू कीजिए। तो प्रतिभा बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि इस वक्त अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बस जल्दी निर्णय करने से आपको बचना होगा। थोड़ा सा सोच समझ करके आपको निर्णय लेने होंगे और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर आपको यूज करना होगा। अब देखिए द्वादश भाव के स्वामी भी धनु राशि के लिए मंगल ही होते हैं। और द्वादश भाव मेरे मित्रों खर्च का है, त्याग का है, विदेश का है, दूरस्थ स्थान का है, एकांत और आध्यात्मिकता का है, नींद और मानसिक रूप से विश्राम का है। जब मंगल यहां पर है तो खर्च या निर्णय में जल्दबाजी ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। खर्च बढ़ रहे हैं इस चीज की चिंता नहीं। खर्च कब बढ़ते हैं? जब हमारी इनकम बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे खर्च बढ़ते हैं। आय और व्यय दोनों में बैलेंस बना करके ज्यादातर लोग कार्य करते हैं। अब जब मंगल यहां पर 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं, तो पहले तो ये बच्चों के लिए, संतान के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए विदेश में जाने का एक मार्ग खोलने का संकेत देते हैं। और वो चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे विदेश में जाकर के व्यापार जॉब करनी हो, या फिर विदेशी कंपनी में रह करके जॉब करनी हो, या फिर थोड़ा सा ही आपको घर से, जो लोग जॉब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी जॉब उनके घर से किसी दूरस्थ स्थान पर लगे। लेकिन राहु और मंगल का योग जॉब के लिए बड़ा बेहतरीन संयोग बना रहा है, करियर के लिए बड़ा बेहतर संयोग बना रहा है। जुनून है, अब जुनून की अधिकता तो खराब है, लेकिन जुनून की सकारात्मकता बहुत अच्छी है। तो हमें जुनून की सकारात्मकता को ही अपनाना है, जुनून की अधिकता को नहीं। काम करने की ऊर्जा और हिम्मत आपकी बढ़ रही है। नए प्रयोग करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। जो खर्च हो रहे हैं वो आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं, तो ये बेफजूल के खर्च नहीं है। कुछ कामों में जुनून या जिद बढ़ सकती है, जैसे कि प्रेम संबंधों में,
हमने कहा तो वहां पर जुनून से काम नहीं लेना। अब जुनून यदि करियर में बढ़ गया, यार मुझको तो यार अपना काम शाम तक पूरा करना है तो कितना अच्छा है, यानी कि ये जुनून देखना है कि जुनून कहां आपके लिए अच्छा है और कहां आपके लिए अच्छा नहीं है। और रिश्तों में जुनून अच्छा नहीं, करियर में जुनून अच्छा है, कुछ नया कर दिखाने की भावना में जुनून अच्छा है, अपने टैलेंट को दिखाने में जुनून अच्छा है। जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूर्ण करने में जो परिश्रम और मेहनत लगनी है उसमें जुनून अच्छा है। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों, उनको समझना बहुत आवश्यक है। यात्रा कुछ आपकी हो सकती है, वो करियर से जुड़ी हो सकती है, लेकिन यात्रा जो आपकी हो रही है या फिर जो यात्रा पर आपका खर्च हो रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे के संकेत दे रहा है। मानसिक रूप से कई चीजों पर एक साथ आप काम कर सकते हैं, कई विचार इस दौरान आपके मन में आ सकते हैं, कई तरह की कामों के आइडियाज इस वक्त आपके मन में आ सकते हैं। यह जो यात्राएं हैं, जो ये आइडियाज हैं, ये साहस और प्रयास को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन निर्णय लेने में और संवाद में, इन दो चीजों में संयम की आवश्यकता है। यदि आपने इन दोनों चीजों को अपनाया तो यह अंगारक योग आपके जीवन में एक बड़े सकारात्मक बदलाव की आहट लेकर के आ रहा है। लेकिन यदि आप गलत जगह अपने जुनून का प्रयोग करते हैं तो फिर यह आपको कुछ उलझन भी दे सकता है। हमने सब चीजें आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाई, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी हमें बताइएगा, और अपना प्यार जैसे आप बरसाते आए हैं ऐसे हम पर बरसाते रहिए लाइक्स और कमेंट्स करके। अब बात करते हैं उस उपाय की जो इस अंगारक योग की अगर कुछ नेगेटिविटी है, जैसे कि जुनून की अधिकता, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे मदद ली जा सकती है एक उपाय की। तो मेरे मित्रों, मंगलदेव हनुमान जी की पूजा, एक मंत्र है मेरे मित्रों, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का रोजाना कम से कम 27 बार, ज्यादा जितना समय है उतना कर सकते हैं, हनुमान जी के समक्ष इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धा और समर्पण ये जरूरी होता है मेरे मित्रों किसी भी पूजा अर्चना आराधना में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।